दोस्तों, आज हम लुसेंट जीके का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, हिस्ट्री पार्ट 2 वैदिक संस्कृति। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमको गलत चाटना है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, सत्य है। वे घुड़सवारी किया करती भी, सत्य है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। वे मुगल नगरों में निवास करते, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी। पांचवा क्वेश्चन, निम्न किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका तंबाकू का नहीं था, जबकि जौ गेहूं चावल का था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। छठा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी श्रमण। इसके आगे क्वेश्चन 7वें से देखते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य सूत्र। 8वां क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। 10वें क्वेश्चन से हम देखेंगे, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या होती है 4। 11वां क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं गिना जाता। 12वां क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सप्तमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर है ए मुंडक उपनिषद से। 13वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन नंबर जाएगा पशुपालन, बी। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो प्रथम निर्माता थे मनु। कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता। 17वें से हम लोग देखेंगे, ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो हो जाएगा 17 का एक गोधन। 18वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10वें। 19वें से हम देखेंगे, यहाँ पे पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या हम कह सकते हैं 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो 20वें का ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकृति का। 21वां क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। 22वां क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो 22वां का है ज्यामिति से है। तो हम इसका 23वें से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है 23वां, अस्तु माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो 23वें का हो जाएगा ए ऋग्वेद से। 24वां क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, पंजाब में बसे थे। पंजाब में बसे थे। यहाँ 25वां सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऋग्वेद का होता है होत्र, ऋग्वेद का होत्र जब करता होत्र है। तो ये पहला पहले में जाता है। यजुर्वेद अधर्यु, सामवेद
उद्गाता या उद्गात्र, और डी है अथर्ववेद ब्रह्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1 2 3 4। 26वें से देखते हैं यहाँ पे, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उल्लूक या कणद। 28वां क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो 28 का हो जाएगा जैमिनी। 30वां क्वेश्चन है, वैदिक या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो 29वां जगह भी बदरायण। 29 का भी 30वें का हम देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 31वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी परफेड़ी नदी पर। 32वां क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर है 1/6। 33वां क्वेश्चन है, 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 33 का हो जाएगा ये ब्राह्मण युग। 34वें से यहाँ से हम देखेंगे हम लोग, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाग कोई का महत्व इसलिए कि तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नरसत्य का उल्लेख मिलता है। 36वां क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवीय सवृत को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो हो जाएगा इसका 36 का हो जाएगा ए ऋग्वेद में। 37वां से यहाँ से हम लोग देखेंगे, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो न्याय दर्शन किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। 38वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क से कौन जाते थे? स्वर्ण आभूषण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक आप समझ सकते हैं कौन है? पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें कौन है? 40वां क्वेश्चन का डी दर्शन पर। 40वां क्वेश्चन डी सही हो जाएगा। हम देखेंगे 41वां क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, तो इसमें हम मिलान करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है। तो ऋग्वेद का स्रोत या प्रकथाएं होती हैं। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद आप देखेंगे, यजुर्वेद का बी का संगीतमय स्रोत होता है, संगीतमय स्रोत होता है। 41 का पहले का स्रोत, और तीसरा सामवेद का 1 मिनट फिर से हम आपको देखते हैं, फिर से बताते हैं। इसमें ऋग्वेद का स्रोत एवं पराकथाएं, पहले का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला का चौथा। और दूसरा क्वेश्चन यजुर्वेद में देखेंगे तो स्रोत एवं कर्मकांड है, दूसरा ऑप्शन सही। दूसरे का बी सामवेद संगीत होता है, तो संगीत पहला। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण होता है, तो इससे हो जाएगा 4 2 1 3, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक। 42वां क्वेश्चन हम देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो हम बता सकते हैं इसका कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु नदी। 42 का ए सिंधु नदी। 43वां क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति शासक किसके थे? कैकेय के। 44वां क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 44 का सी कठोपनिषद में। 45वां क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 45 का है अफगानिस्तान में। 46वां क्वेश्चन देखेंगे, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है,
तो कपिल मुनि ने दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। 47वां क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो 47 का भी अतरंजी खेड़ा में। तो यहाँ से 48वें क्वेश्चन से यहाँ पे हम देखेंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी सामवेद का। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान में शामिल नहीं कौन है? भागवत शामिल नहीं है, जबकि भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद शामिल है। 50वां क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो कर्म के साथ संबंधित है? मीमांसा से। 51वां क्वेश्चन देखेंगे, 51 से यहाँ सुमिलित करना है। यहाँ सुमिलित करना है तो अथर्ववेद का सुमिलित करेंगे तो औषधियों से संबंधित है। किससे संबंधित? औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद अब जानते हैं संगीत से। तो 3, 1, 2, 4 तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा इसका। ठीक। 52वां क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से। अब हम आपको 53वें क्वेश्चन देंगे, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधानों का पता किसमें चलता है? यजुर्वेद में। ठीक, इसमें यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा है, तो वैदिक युगीन सभा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी कौन सी थी? तो मंत्रिपरिषद थी। ठीक। 55 क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो कौन सी शासन प्रणाली थी? गणतंत्र थी। ठीक। 56 क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 56 तक हो चुका है। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन का आरंभिक कौन है? सांख्य। 58वां क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा ये वैदिक युग में। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो 59 का हो जाएगा डी, लुहारगिरी।